नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। जिस चीज का इंतजार था स्पेशली 3:30 के बाद, वो डेटा भी आ गया है FIDIs का। क्या लग रहा था हमें कि यार बाजार अचानक गिर गया, लॉजिकल रीजन कुछ मिल नहीं रहा, IMD का मॉनसून का कमजोर बताना ये अकेला इतना बड़ा रीजन तो नहीं है कि बाजार क्रैश कर जाए। तो FIDIs के डेटा का सबको इंतजार था कि शायद बड़ी बिकवाली करी हो। डेटा भी आ गया है भाई साहब। डेटा आप सभी के साथ शेयर करता हूं सबसे पहले, और उससे पहले आपको बता दूं कि अमेरिका के बाजार में भयंकर तेजी आ रही है और तेजी करीब करीब आपके लिए 400 पॉइंट की बनते हुए दिख रही है। आएंगे इसके ऊपर अभी आगे, पहले डेटा सुन लीजिए। डेटा सुनने के बाद ना एक्चुअली में समझ में आएगा नहीं क्योंककि इसमें एडजस्टमेंट है। 21,000 करोड़ की बिकवाली FIIs ने करी है आज, और 16,764 करोड़ की बाइंग DIs ने करी है। गैप आ गया है 5,000 करोड़ का, जो कि बड़ा गैप होता है। तो ये जो हुआ है ना आज, अब जो मेरे को लग रहा है वो हुआ है MSCI रीबैलेंसिंग में गैप आ गया है बाइंग सेलिंग में, और ये गैप की वजह से बाजार टूट गया। अब देखो 5,000 करोड़ का गैप बड़ा गैप होता है। 5,000 करोड़ का गैप है कैश मार्केट की बाइंग और सेलिंग के बीच में, ये बड़ा गैप हो गया। ये फुलफिल रिटेल इन्वेस्टर या HNI इन्वेस्टर नहीं कर सकता। करने को HNI कर सकता है, बट अचानक से आपको कि 5,000 करोड़ का कैसे करेगा वो, है ना। तो ये जो गैप था इसने प्रेशर क्रिएट कर दिया। ये गैप डेली नहीं आएगा। MSCI की बैलेंसिंग डेली नहीं होती है। डेली 21,000 करोड़ की FIIs और 16,000 करोड़ की बाइंग DIs नहीं करते हैं। तो ये आपको मैं बताना चाहूंगा, ये वनडे वंडर तो नहीं कहूंगा, क्या कह सकते हैं हम, वनडे वॉस्ट कह लेते हैं। ये वो सिचुएशन थी। आप मंडे के लिए फुल फ्लेज तेजी को रेडी हो जाओ, ठीक है जी, क्लियर कट बोल रहा हूं। और मंडे देखो, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। सुप्रीम है, पूरी रिस्पेक्ट है भाई, लेकिन मैं भी मार्केट के ऊपर जितनी वीडियोस बनाता हूं, जितना कवर करता हूं, मेरा दिमाग पूरा कह रहा है तेजी। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को थोड़ा क्वेश्चन देना चाहूंगा, और मैं आपसे कहना चाहूंगा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आपके लिए वापस 23,800 से 23,900 आने की संभावना है। अभी 23,500 पे है, और नीचे में आप 23,300 ब्रेक नहीं करोगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। 200 पॉइंट के मैं रिस्क से 400 पॉइंट तेजी की बात कर रहा हूं। ये मेरे को बाजार के ऊपर कॉन्फिडेंस है। ये मेरे को, जो मैंने स्टडी करी है, जो मैंने देखा है, अभी समझ रहा हूं, उसके ऊपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब 23,300 ब्रेक हो जाएगा और बीच में कोई खबर ना हो तो फिर मेरा एनालिसिस खराब है। अगर कोई न्यूज है और फिर सेलिंग आ जाए तो देखो वहां तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आपने उल्टा बोलना होगा, कमेंट में बोल दीजिएगा, क्योंकि वो मैटर नहीं करेगा ना। वो मेरे को पता है कि अगर न्यूज पे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना। अभी अगले घंटे प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे, भारत से प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई कमेंट आ जाए, बयान आ जाए, ईरान कोई कुछ कर दे, वो हम नहीं कर सकते। वो तो मार्केट है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताएं ये तो बनी रहेंगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ तो तेजी पक्की दिखती है। आगे 5,000 करोड़ का गैप तो कैश मार्केट में है। 5-6,000 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में भी है भाई साहब। तो टोटल हो गई 11,000 करोड़ की सेलिंग अब, प्लस स्टॉक फ्यूचर्स में भी 1130 करोड़ की बिकवाली है। तो अब हो गई आपकी 12,000 करोड़ से बड़ी बिकवाली। तो ये एडजस्ट करना मुश्किल था। आई थिंक इसी वजह से शायद मुझे लगता है बाजार गिरा है, और मेरे को कोई रीजन नहीं दिखता है भाई साहब। तो यहां पे मेरे को लगता है हमें आज पूरे दिन का कंफ्यूजन मिटा देना चाहिए, खत्म करना चाहिए। ये गिरावट आज की हमें ये मान लेनी चाहिए कि गिरावट जो है वो गिरावट थी आपकी प्योर FIDIs के सेलिंग की वजह से। सिंपल एज दैट। अब बढ़ते हैं आगे ग्लोबल मार्केट्स की तरफ, और अभी क्या चल रहा है हाल उसकी तरफ। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स की, अमेरिका की बात। डाउ 390 पॉइंट ऊपर खड़ा है। प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान का सबको इंतजार था। प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या बयान आया एक बार मैं वो बताना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि वो फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं कि ईरान के साथ वॉर खत्म करने वाली डील अप्रूव करनी है या नहीं। वाह भाई, पिक्चर चल रही है पूरी प्रॉपर। कल से सब इंतजार कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप के अप्रूवल का। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं डिसीजन लेने वाला हूं, वॉर खत्म करनी है या नहीं। ले लो भाई, डिसीजन बता दो, डायरेक्ट बढ़ा रहे हो। ट्रंप ने कुछ कंडीशंस रखी हैं। ईरान को कभी भी न्यूक्लियर वेपन ना बनाने की गारंटी देनी होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को तुरंत पूरी तरह शिपिंग के लिए खोलना होगा।
ताकि ऑयल और कार्गो शिप्स बिना रुकावट जा सकें। इसके बाद ईरान की स्टेट मीडिया एजेंसी फार्स ने रिप्लाई दिया कि ट्रंप जो बातें बोल रही हैं वो प्रपोज्ड एग्रीमेंट के एक्चुअल टर्म से मैच नहीं करती। मतलब ईरान साइड कह रही है कि ट्रंप एक्स्ट्रा कंडीशंस ऐड कर रहे हैं या डील को अलग तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। सिंपल है भाई, प्रेसिडेंट ट्रंप बदल गए हैं, सिंपल है। देखो, बात हुई थी कि 30 दिन के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होगा, नवल ब्लॉकेड हटेगा, धीरे धीरे जो मिलिट्री है यूएस की वो ईरान के पास से कम होगी। उसके बाद जो ये 60 दिन का एडिशनल डील में सीज फायर होगा, इस 60 दिन के डील में न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत होगी कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन यहां प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली ही इसी डील में कह दिया कि न्यूक्लियर कभी ना बनाने की गारंटी दे दो, जो ईरान नहीं देने वाला। तो मेरे को लगता है ये बाजार ऊपर है लेकिन चीजें अच्छी नहीं है। इस बार मैं थोड़ा स्टांस बदल रहा हूं। अब ये क्या है क्या नहीं वो मेरे को नहीं पता, पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ये बोला है ये अच्छा नहीं बोला है, और इसके ऊपर ईरान डेफिनेटली कुछ भी कह सकता है। फार्स न्यूज एजेंसी तो बोल ही चुकी है, बट ईरान भी कुछ कह सकता है। कच्चा तेल हालांकि अभी तक नेगेटिव नहीं गया है, $92 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है प्रति बैरल, ये अच्छी बात है। आगे बात करें दोस्तों यूरोपियन मार्केट्स की, तो वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं एक बार देख लेते हैं। फिटसी आपके लिए फ्लैट टू नेगेटिव है, डेक्स बिल्कुल फ्लैट है और कैक फ्लैट टू नेगेटिव है, मतलब फ्लैट है तीनों मार्केट आप मान लीजिए। अमेरिका में डाउ 400 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक 0.4%, S&P 500 0.4%, रसल 2000 0.66%। मैं फाइनल कंक्लूजन देता हूं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है वो अच्छा स्टेटमेंट नहीं है। इसके ऊपर ईरान कुछ भी नेगेटिव बोल सकता है, आज रात, कल सुबह, कल दिन में, कभी भी, क्योंकि पूरी की पूरी डील ही बदल दी एकदम से, और ये चीज़ अच्छी नहीं है। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स डेटा आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।